कह रहा आर द पॉइंट ए बी सी द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। वो पूछ रहा है क्या ये पॉइंट आर द पॉइंट ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। पूछ रहा है क्या ये पॉइंट ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। अब हमको नहीं पता है या नहीं, उसको बताना है या नहीं है। तो आप क्या करो भैया, पहले एक ऐसे ट्राइंगल बना लेते हैं, कोई भी नाम लिख दो इसका ए बी एंड सी। ए के पॉइंट क्या है हमारे पास 3 6 9, बी के पॉइंट क्या है हमारे पास 10 20 एंड 30, और सी के पॉइंट क्या है हमारे पास 25 माइनस 41 और क्या है 5 है। क्लियर है भाई। और हमें बताना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों साइड की लेंथ निकालते हैं, तीनों के डिस्टेंस निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी का डिस्टेंस। निकाल दें, सीधा निकाल देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है बस खाली। क्या होगा x2 माइनस x1, 10 माइनस 3 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा 14, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, फिर प्लस 30 माइनस 9 कितना हो जाएगा 21, 21 का स्क्वायर 441। इसको प्लस करते हैं भाई, तो कितना आ जाएगा बता दो। इजी वे में प्लस करो, इजी वे में। इसको 200 बना दो, इसको 4 दे दो, 200 बन गया। 200 और 400 600, इसको 4 इसमें से दे रखा है मैंने। 200 400 600 641, और इधर कितना बचा 45, कितना आ गया 686 आ गया। क्लियर है भाई, हाँ या ना, कोई दिक्कत भाई। प्लस अपने तरीके से कर सकते हो, आपको इजी प्लस करना है। और भी आसान तरीका क्या है, पहले सिंपल सिंपल प्लस कर दो। 400 और 100 500, 400 और 100 500। अब 100 बना लो जहां 100 बनता नजर आए। इसको 4 दे दो, इसको 100 बना दो, कितना हो गया 600। अब क्या क्या बचा हमारे पास बताओ, 41 बचा, और इसको 4 दे दिया 45 बचा। 41 45 86, कितना हो गया 686। हाँ या ना, नहीं आई बात समझ। ऐसे नहीं करना प्लस, अब 441 एंड 196 ऐसे नहीं करना, ठीक है। माइंड को इस लेवल पे लेके आना है और काम करेगा, धीरे धीरे सीख जाओगे, आ जाएगा। ये निकल गया ए बी का डिस्टेंस, ठीक है। अभी क्या निकालना है हमको, बी सी। क्या इसको हम और सिंप्लीफाइड रूप में लिख सकते हैं? नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो इसका स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए, इसका स्क्वायर, तो रूट भाग ही जाएगा, रूट भाग जाएगा। हाँ या ना। तो हमने ए बी निकाला, अभी निकालते हैं हम बी सी का डिस्टेंस। चलो बी सी का डिस्टेंस निकाल देते हैं, सीधा निकालेंगे। किसी को भी लिख दो बी सी, x2 इसको x1 y1 z1 बोलो, या इसको x2 y2 z2, या इसको x1 y1 z1, इसको x2 y2, किसी को भी कुछ भी बोलो, फर्क नहीं पड़ता है। तो x2 माइनस x1 कितना आएगा 15, दिस माइनस 15 का स्क्वायर 225, फिर दिस माइनस दिस करोगे तो कितना होगा माइनस 41 एंड माइनस 20 कितना हो गया माइनस का 71, माइनस का 71। अब इसका स्क्वायर बताओ कैसे निकालोगे। अच्छा 61 आएगा, माइनस का 61, माइनस का 61, और इसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर। देखो नेगेटिव तो हट ही जाएगा। बहुत सारे तरीके हालांकि स्क्वायर निकालने के, लेकिन अभी बात नहीं कर रहे, अभी हम सिंपल तरीके से निकालेंगे। इसको तो हटाई दो, इसको लिख दो 60 प्लस 1, इसका निकालना है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 360, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 2ab करोगे तो 6 दूनी 12, 120 और 121 कितना आएगा 121 और आएगा एक, ये कितना आ गया 8 और ये 4, 481। क्या मैंने सही लिखा ये? हाँ 2 जीरो आएंगे ना, और प्लस में 121 आएगा, 1 का स्क्वायर 121 हो गया ना, तो ये कितना हो गया भाई 3721, ठीक है। तो 6 6 36 कर दिया हमने, एक जीरो नहीं लगाना क्योंकि 60 का स्क्वायर है तो 2 जीरो आएंगे, ठीक है। तो कितना आ गया भाई ये प्लस 3721। कोशिश करनी है कैलकुलेशन को अपने अलग तरीके से सोचना है, पुराने तरीके से नहीं करना, पुराना तरीका भगाना है, क्योंकि ये दिमाग में किया जा सकता है, ये दिमाग में किया जा सकता है, लेकिन वो पुराना तरीका दिमाग में नहीं किया जा सकता। अब क्या होगा बोलो,
दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस करोगे तो कितना आएगा -25, और उसका तो पता ही है क्या होता है 625। चलो अब इसको प्लस करने की बात आती है, देखते हैं कौन कैसे तक प्लस करेगा। बताओ क्या करोगे प्लस करने के लिए? देखो अच्छा रहे मैं इस 25 और 21 को भगाई दूं। अगर मान लो कि ये 25, 21 और 25, 25 25 50, 50 और 20 70 और 1 71, 71 को मैंने अलग साइड कर दिया, 71 को मैंने अलग साइड कर दिया। अब देखो क्या ये पूरा 600 है, ये कितना है 3700 और ये कितना है 200, 3700 और 200 3900 और 600 में से 100 दे दो, कितना हो गया? हाँ कितना आ गया 4500 हो गया टोटल, हाँ या ना? तो मैंने क्या किया 25 25 और 21, क्योंकि हम बचपन से जो सीखते हैं वो हमारा दिमाग ये कहता है कि जिनके पीछे जीरो लगा होता है ना उनको हम प्लस माइनस आसानी से कर लेते हैं, तो इसलिए हम वही फॉलो कर रहे हैं। इनको हटा दो तो 2 जीरो बचेंगे, इसको हटा दो 21 को 2 जीरो बचेंगे, इसको हटा दो 25 को 2 जीरो बचेंगे, इनको अलग से प्लस कर लो 25 25 50, 50 और 20 70 और 1 71, 71 आ गया अलग से। अब यहाँ पे बचा क्या 600, यहाँ पे क्या बचा 200, 600 200 800 और 3700, 3700 में 800 जोड़ोगे तो कितना आएगा 4500, 4500 वो हो गया, और कितना अलग साइड में था 71, तो कितना हो गया 4571, हाँ या ना? समझ में आ रही है बात भाई? बात समझ में आ रही है? तो जैसे मर्जी प्लस कर सकते हो, वो तो आपको बचपन वाला तरीका तो आता ही, लेकिन उसको अवॉइड करके, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूं वो माइंड में किया जा सकता है, लेकिन वो ऐसे लाइन में प्लस करने वाला वो माइंड में नहीं किया जा सकता। बीसी निकल गया, अभी क्या निकालना है बोलो? ए बी निकल गया, बीसी निकल गया, और क्या निकालना है? एसी निकालना है या सीए निकालना है, कुछ भी निकाल दो। एसी, एसी का डिस्टेंस बोलो क्या होगा? x2, इसको बोल दो x1 y1 z1, इसको बोल दो x2 y2 z2, किसी को बोल दो x2 माइनस x1, कितना आएगा बोलो? 22। तो क्या करना 22 का स्क्वायर, बोलो 22 का स्क्वायर, बिल्कुल सही है 484 प्लस, तो दिस माइनस दिस करोगे तो -47, -47 का स्क्वायर 47 आएगा, दिस माइनस दिस कितना हो गया 22 हो गया, 22 का स्क्वायर कर दिया, दिस माइनस दिस माइनस का 47, वो माइनस का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो 47 का स्क्वायर कर लो भाई, ये जैसे मर्जी करो, 40 + 7 भी लिख सकते हो, तो 40 देखो 40 + 7 माइंड में लिख दिया, क्या लिख दिया 40 + 7, तो 40 का जब स्क्वायर करोगे तो 4 चौक 16, 1600 आएगा ए का स्क्वायर, और बी का स्क्वायर 49 आएगा एक, और एक 2ab आएगा, क्या आएगा 2ab, 80 और 7 × 56 560, कितना आने वाला बोलो 1600, 560 नहीं आएगा, 16 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 49, फिर क्या आएगा प्लस 2ab, यानी कितना बचेगा 40, 80 हो गया, और 8 सत्ते 56, 560 ही आएगा। अब बता दो क्या करोगे, 40 इसको दे दो, कितना हो गया 600, और ये कितना था 1600, 1600 600 2200, और कितना बचा 9, तो 2209 यही आएगा। क्लियर है भाई? आपकी मर्जी है, तो अगर टिपिकल है तो आप पुराने तरीके से भी कर सकते हो। तो ये कितना आ गया भाई 2209, एंड प्लस फिर क्या दिस माइनस दिस करोगे तो कितना आएगा -4, -4 का स्क्वायर 16। अब इसको प्लस करना है भाई, करो प्लस, बोलो क्या करोगे प्लस करने के लिए, दिमाग लगाओ। 84 को अलग साइड ले लो, 16 को अलग साइड ले लो, 9 को साइड ले लो, हाँ ये बिल्कुल आसान है। इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा सीधा 500, 9 को साइड ले लो, 2200 और 500 2700, और 9 अलग था 2709। ठीक है, मतलब क्वेश्चन अलग तो देखने का नजरिया अलग हो जाएगा, बस धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको कुछ और भी आसान चीजें दिखना चालू हो जाएंगी। क्लियर है भाई? तो ये निकाल दिया हमने सारे डिस्टेंस। अब मुझे बताना है ये क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कब होगा, जब दो डिस्टेंस के स्क्वायर का सम तीसरे वाले के बराबर होगा। तो अभी मैं सबके डिस्टेंस का स्क्वायर कर देता हूं। तो अभी मैं निकालने वाला हूं पहले ए बी का स्क्वायर। बोलो ए बी का स्क्वायर क्या होगा, इधर स्क्वायर लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, रूट भाग जाएगा, √686 का स्क्वायर, तो रूट भाग जाएगा तो 686 आ जाएगा, हाँ या ना। फिर निकालोगे आप बीसी का स्क्वायर, तो ये रहा बीसी, स्क्वायर करोगे तो रूट के ऊपर स्क्वायर लगाओगे तो रूट भाग जाएगा, 4571 का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना।
तो ये कितना आएगा 4571 ही आएगा, स्क्वायर भाग जाएगा। फिर क्या निकालोगे AC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर क्या होगा √2709, ये रहा AC, इसका स्क्वायर कर दो तो ये रूट भाग जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2709, हाँ या ना। अब बताओ कोई दो को सम करने से तीसरे वाले के बराबर आ रहा है? देखो तीसरा वाला सबसे बड़ा यही है, तो इसके बराबर लाने की कोशिश करता हूं, तो इसमें इसको प्लस करूंगा तो ये आ जाएगा क्या? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। 9 6 15 होगा, इसको प्लस करोगे तो लास्ट डिजिट 15 या 5 आएगी, यहाँ पे तो 5 है ही नहीं। यस और नो? तो फिर क्या लिखोगे भाई? तो सम ऑफ डिस्टेंस सम ऑफ square of distances, sum of square of any two distances is not equals to third one, is not equals to थर्ड वन। तो क्या लिखना है भाई? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू डिस्टेंसेस, कोई दो डिस्टेंसेस का स्क्वायर का सम इज नॉट इक्वल टू किसी तीसरे के बराबर नहीं। अब मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि दिस प्लस दिस बराबर इसके नहीं है, ऐसे नहीं बोल सकता, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी साइड क्या है, कौन सी हाइपोटेन्यूज है, कौन सी परपेंडिकुलर है, इस नहीं पता। तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो ये लिखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये भी लिख सकते हो, दैट इज करके ये भी लिख दो, क्योंकि वो समझ जाएगा कि AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये बड़े, ये दोनों छोटे, ये बड़ा है ना, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू AB का स्क्वायर, ये BC का स्क्वायर। समझ में आ गई भाई? कोई दो स्क्वायर का सम तीसरे वाले के बराबर नहीं है, तो मैं जो बड़ा है उसके बराबर इन दोनों को लाना चाह रहा हूं, इन दोनों को सम किया तो मैं इसके बराबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस ये लैंग्वेज लिखोगे। समझ में आ गई बात भाई?